बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सोशल साइकोलॉजी। आज का टॉपिक हमारा फादर डे के हवाले से है। जैसा कि आज सारी दुनिया में और स्पेशल यूरोपियन कंट्रीज़ में फादर डे मनाया जा रहा है, लेकिन हम मुसलमानों की फैमिलीज़ में डेली ही फादर डे मदर डे होता है। हमारे लिए कोई स्पेशल डे नहीं होता कि हमने बाप को इंजॉय करने के लिए, बाप के नाम के लिए, कि इज़्ज़त करने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए कोई एक दिन रखा है। हमारे लिए हर दिन फादर डे है। और हम मुसलमानों में तो इस चीज़ का आगाज़ होता ही नहीं डे का, जब तक हम अपने फादर को देख ना लें, सुबह उठ के अपनी मदर को ना देख लें। फादर एक ऐसी हस्ती है जो हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए उनकी बहुत बड़ी पावर होते हैं और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होते हैं। हम लोग ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबियाँ हासिल करते हैं, मालूम नहीं क्यों वो सब हमारे माँ बाप से ही मंसूब हो जाती हैं। हमारे माँ बाप की ही कोशिशें होती हैं जो वो हमें इतना ज़्यादा कामयाब कर देते हैं और हमें इस लेवल के ऊपर ले आते हैं कि हम माशाल्लाह से अरूज पर पहुंच जाते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि उनका बाप सारा दिन उनके लिए कैसे धूपों में जलता है, किस तरह उनके लिए अपना पसीना बहाता है, तो औलाद को समझ आ जाए कि वो तो अपने बाप के पसीने की एक बूंद का कर्ज भी नहीं उतार सकते पूरी ज़िंदगी में। ये चीज़ें बहुत सोचने की हैं। और अगर आप सोचें तो रोज़ाना अपने माँ बाप को अप्रिशिएट करना सीखें, रोज़ाना उनको हौसला देना सीखें, उनको खुश करना सीखें कि आप हैं तो हम हैं और आपके बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। और यार अब इस दिन के सदके हम सब में ये एहसास डालें कि हमें समझ है कि हमने अपने माँ बाप की किस तरह से इज़्ज़त करनी है और किस तरह हमने उनको केयर के साथ रखना है। नहीं क्यों इस मगरबी दुनिया के पीछे लग के हम अपने रिश्तों से दूर हो गए और हम अपने रिश्तों से हाथ धो बैठे हैं। हम जो हमारे इतने क्लोज़ रिश्ते हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करना नहीं जानते। हम अपने माँ बाप का एहसास करना भूल गए, उनकी कदर करना भूल गए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप सबसे अपने इस चैनल के थ्रू शेयर करना चाहूँगी कि आप जब कहीं पे मेहमान बनकर जाएं तो कोशिश करें अगलों के लिए मेहमान ही रहें। मेज़बान बनने की कोशिश ना करें और ना ही अगलों को इतना तंग करें कि जिस तरह अक्सर मेहमानों की आदत होती है, कहीं पे जाते हैं तो फिर हाँ हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, टिश्यू लेकर आओ। मोस्टली लोग ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं कहीं मेहमान बन के, जो चीज़ें उनके अपने घर में भी उनको अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ तक भी नोटिस किया है कि लोग जाके ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे थे जो चीज़ें उनको अपने घर में भी अवेलेबल नहीं होती। तो ये चीज़ भी गलत है, मेज़बान को मज़ीद तंग करने वाली बात है। और एक चीज़ लोगों की ये बहुत आदत होती है कि नहीं हम ये नहीं खाते, हम वो खाते हैं, हम तो गोश्त खाते हैं, हम बीफ खाते हैं, हम मटन खाते हैं, हम चिकन नहीं खाते। और ये भी अगले को परेशान करने वाली आदतें होती हैं। कोशिश करें जब आप कहीं पर मेहमान बनकर जाएं तो मेहमान ही रहें। और फिर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा होती है लोगों की आदत कि उनके घर के दूसरे मसलों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। आपके बर्तन ऐसे हैं, आपके गिलास ऐसे हैं, आपको टेबल लगाने का आइडिया नहीं है, आपको ये नहीं पता मेज़ किस तरह सेट करनी है। भाई जिसने आपको इनवाइट किया है उसको कोई तो है ना आइडिया, जो उसने आपको इनवाइट किया है। तो दूसरों को भी स्पेस देना सीखें और ख़ुद को भी स्पेस देना सीखें। नहीं क्यों मुझे लगा बात करते करते कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी कुछ लोगों को। मैंने फ़ील किया कि गेस्ट आ जाते हैं तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी रोशनी इस हिस्से के ऊपर भी डाली कि आप कोशिश करें जब कहीं मेहमान बने तो मेहमान ही बन के रहें, उनके लिए वबाले जान ना बनने की कोशिश करें। और इसी तरह जो टॉपिक हमारा आज का है फादर डे के हवाले से, उसके ऊपर हमने जितना समझाया उसको फॉलो कीजिएगा और कोशिश करें कि माँ बाप का जो हिस्सा है हमारी ज़िंदगी में, हम उसका कर्ज़ अपनी आखिरी सांस तक नहीं उतार सकते। तो अपने माँ बाप को जितना खुश रख सकते हैं उतना खुश रखें। जिनके माँ बाप ज़िंदा है रब उन्हें सेहत शिफाई कामला अता करे, और जिनके ज़िंदा नहीं है अल्लाह ताला उन्हें सुकून अता करे। क्योंकि माँ बाप के खाने ऐसे हैं जो कभी नहीं फील होते और कोई भर ही नहीं सकता इन खानों के। खाने ऐसे हैं जिनको कोई भी नहीं भर सकता। और हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि इनकी हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो कोशिश करें अपने माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में संभालना सीखें, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर करना सीखें, बनिस्बत इसके कि वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएं तो फिर आप उनका एहसास करें। क्योंकि सब कुछ दुनिया में मिल जाता है, दौलत है, पैसा है, आराम है, सुख है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ बाप की कमी ऐसी है जो दुनिया का कोई भी इंसान पूरी नहीं कर सकता। और ये जब हिस्से हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि हम कितने तन्हा हो जाते हैं और कितने अकेले रह जाते हैं, कितनी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। बहुत से लोग जिनके माँ बाप ज़ियात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत शिफाई कामिला अता करे। इस चैनल के थ्रू मेरी बहुत प्यारी ये दुआ है।
इस चैनल के थ्रू मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जिनके माँ बाप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, रब उन्हें अजर अजीम दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। बहुत मुश्किल होता है अपने बहुत प्यारों के बगैर सब्र आना, लेकिन मैंने तो नोट किया कभी सब्र आता ही नहीं उनके बगैर, क्योंकि ये हमारे इतने क्लोज रिश्ते होते हैं माँ बाप के, जिनसे कि जिस तरह कहते हैं ना कि हमारे भेदी होते हैं, हमें हमारे हमराज होते हैं। तो इनके बगैर ख़ुद को दुनिया में मूव करना, चलना, अपने अपनों में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार। और बहुत हर लड़की की लाइफ में कोई ऐसे लम्हे ज़रूर आता है जब उन्हें माँ बाप की टूट के ज़रूरत होती है, और माँ बाप पास ना हो तो बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है। और जिनके माँ बाप दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह उनको सेहत शिफाई कामला दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आप सबको हमारा बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा ताकि हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, जज़ाकल्लाह। गॉड ब्लेस ऑल फादर्स इन द वर्ल्ड। थैंक यू।